हाँ जी दोस्तों, तो मैं आप लोगों को है ना कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी हमें क्या करना चाहिए लाइफ में। ठीक है ना। तो नहीं तो एक सिस्टम तो चल रहा है कि बच्चा पैदा होता है, एजुकेशन लेता है, बड़ा होता है, एजुकेशन लेता है और वो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाता है क्या करना है। ठीक है, हम्म। क्लियर। हम्म। अब देखो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ये है ESBI मॉडल। कौन सा हम्म। मॉडल है? ESB। ठीक है। अब ये क्या है ESBI मॉडल? इन द सेंस क्या है, देखो पूरी दुनिया इन 4 सेक्टरों में काम करती है। ठीक है, हम्म। क्लियर। पूरी हम्म। दुनिया 4 सेक्टरों में काम करती है। अब क्या क्या सेक्टर है ये? ई देखो, ई का मतलब क्या है? एम्प्लॉय। ठीक है जी, इसका मतलब है एम्प्लॉय। और एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वर्ग के मतलब कौन लोग होते हैं? ये जो देखो एजुकेशन लेते हैं, है ना, 8th पढ़ते हैं, 10th पढ़ते हैं, एजुकेशन करते हैं, है ना, और फिर उसके बाद वो एक जॉब करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, वो फिर उसके बाद एक जॉब करते हैं, राइट। अब ये हो गए क्या? एम्प्लॉय वर्ग के, या किसी फैक्ट्री कंपनी में काम करने वाले, है ना, जॉब। ठीक है जी, हम्म। ये एम्प्लॉय वर्ग में आ जाते हैं। और एक क्या होता है जी? एस। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद के ऑन यानी बॉस बनना चाहते हैं, खुद के ऑन बॉस। क्लियर। यानी कि वो किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं। आ रहा है ना आपको समझ में? हम्म। अब सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय इस वर्ग के कैंडिडेट्स लोग इंडिया के अंदर 95% लोग हैं। कितने हैं जी? 5। 95% लोग। ठीक है जी। अब 95% लोग हैं और ये लोग पैसा कितना कमाते हैं? मात्र 5%। 5% पैसा कमाते हैं ये। ठीक है जी। क्योंकि देखो आपको पता है बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं इनके लाइफ में, होते हैं ना बहुत सारे। ये पढ़ाई का, एजुकेशन का खर्चा, घर का खर्चा, घर में कोई बीमार है उसका भी खर्चा। इन द सेंस आपने देखा होगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी फिर भी कहीं ना कहीं किसी किसी के घर में कर्जा बना रहता है, देखा है ना। एक 4 व्हीलर गाड़ी तक नहीं आ पाती है लोगों के घर में। क्यों? क्योंकि देखो ये अपनी नीड तलक पूरी नहीं कर पाते हैं, जरूरतें भी। इस वर्ग के जो इंसान है वो अपनी नीड भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। क्लियर। ड्रीम तो बहुत बड़ी बात है यार। ठीक है जी। अब दो कैटेगरी ऐसी है, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अब ये बिजनेसमैन इन द सेंस ये लोग वो होते हैं जो बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। जैसे जारा का हो गया, है ना, पूमा का हो गया, मैकडोनाल्ड, डोमिनोज पिज्जा का फ्रेंचाइजी ले ली उन्होंने, है ना, बड़ी बड़ी पैसा लगा के, करोड़ों रुपए लगा के, लाखों रुपए लगा के इन्होंने फ्रेंचाइजी ले ली। आ रहा है ना समझ में आपको? अब इन्होंने फ्रेंचाइजी ले ली जी। ठीक है, फ्रेंचाइजी ले ली, उसके बाद वहां पे क्या है, जो वर्कर्स काम करते हैं। क्लियर। वहां पे वर्कर्स काम करते हैं, इनका काम चल जाता है क्योंकि इनके पास पैसे होते हैं। और एक कैटेगरी होती है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब निवेश कर देते हैं पैसे को। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े अरबपति खरबपति इंसान होते हैं, जैसे है ना टाटा, बिरलास, अंबानी, है ना। अब देखो अंबानी ने जियो की एक कंपनी खोल दी, है ना, खोल दी ना कंपनी। अब उसमें क्या किया, एक बार इन्वेस्ट कर दिया उसने, कर दिया ना एक बार इन्वेस्ट। अब एक बार इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ, अब तुम लोग रिचार्ज करवाते हो, करवाते हो ना, वो लाइफ टाइम पैसे कमाएगा, लाइफ टाइम। ठीक है जी। आ रहा है ना बात समझ में आप सभी को? तो इस कैटेगरी के जो प्राणी होते हैं या लोग होते हैं वो कितने होते हैं? 5%। कितने होते हैं जी? 5। 5%। और ये इनकम कितनी अर्न करते हैं, पैसा कितना कमाते हैं? 95। 95%। क्लियर। आप जाके ट्राई करके से गूगल सर्वे देख लेना जाके कि 10 से 15 हजार के बीच में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है जी। अब गूगल पे जाके सर्वे कर लेना, पता चल जाएगा आपको। अब सबसे मजे की बात तो ये है कि ये एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वर्ग के जो प्राणी हैं, ये जिनकी नीड भी कंप्लीट नहीं है, वो पूरी लाइफ टाइम इन लोगों के नीचे काम करते हैं। या तो बिजनेसमैन कोई बड़ा फैक्ट्री कंपनी खोल के जिसने बिजनेस किया हुआ होगा, ठीक है, या फिर किसी ने निवेश किया होगा, ये पूरी लाइफ इनके नीचे क्या करते रहते हैं? काम करते रहते काम करते रहते हैं। मतलब इनकी नीड भी पूरी नहीं होती है ऐसे लोगों की जो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय वर्ग के प्राणी हैं। और ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, ये अपने ड्रीम पूरे करते हैं डियर। क्या करते हैं? हैं। और ड्रीम। ड्रीम्स। ठीक है, ये ड्रीम पूरे करते हैं। आप बताओ जी, आप क्या करना चाहते हो? आप जरूरत पूरी करना चाहते हो या ड्रीम पूरा करना चाहते हो? हर किसी के सपने होते हैं, होते हैं ना। अब एक बात करें जी, एक चीज होती है जी कि हमें करना क्या चाहिए, है ना। अब आपको पता चल गया होगा, आप एम्प्लॉय वर्ग में
चाहे 8 घंटे काम करना, 10 घंटे काम करना, 12 घंटे काम करना, कितना भी काम कर लेना, ठीक है ना। आप इसी कैटेगरी में अगर हो तो आप कितने भी झंडे गाड़ देना किसी कंपनी या फैक्ट्री में, आप इसी वर्ग में रहोगे और ये रिजल्ट निकलेगा आपका, यानी कि नीड ही पूरी हो पाएगी, ठीक है जी। अब बात करें सेल्फ एम्प्लॉय की। सेल्फ एम्प्लॉय भी इसी में आ जाता है 95% में, ठीक है जी। अब हमें करना क्या चाहिए, तो थोड़ा सा हम क्लैरिटी के साथ समझते हैं, ओके। तो देखो लाइफ में करने के लिए दो चीजें होती हैं, या तो जॉब कर लो या फिर बिजनेस। बिजनेस कर लो, क्लियर। तो या तो जॉब कर लो या फिर बिजनेस। बिजनेस कर लो। और बिजनेस में भी मैंने चीज बताई थी आपको, बिजनेस में भी मैंने क्या बताया था आपको, बिजनेस में भी दो प्रकार के बिजनेस होते हैं, एक तो सेल्फ एम्प्लॉय हो गया, है ना, और एक फ्रेंचाइजी सिस्टम हो गया, क्लियर। अब बात करते हैं, देखो बेस्ट लाइफ की अगर बात करी जाए, बेस्ट लाइफ क्या होती है। बेस्ट लाइफ का मतलब होता है जिसके पास मनी हो, क्या हो, पैसा। देखो हर कोई पैसा कमाना चाहता है ना, मनी। क्या मनी जॉब में है, जॉब में है पैसा, लेकिन लिमिटेड है। कितना है, लिमिटेड। लिमिटेड पैसा है जॉब में, क्लियर। यहां पर आप क्या करते हो, 8 घंटे काम करते हो, 10 घंटे काम करते हो, या फिर 12 घंटे काम करते हो, यानी अपने टाइम को बेच के आप क्या कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, क्लियर। यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है। कुल मिला के वो पैसा अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं आपकी जरूरत भी पूरी नहीं होती है। तो जॉब में कहीं ना कहीं पैसा नहीं है जितना हमें मिलना चाहिए, क्लियर। अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय में। सेल्फ एम्प्लॉय इन द सेंस क्या होता है, किसी ने अपनी किराना की शॉप खोल ली, है ना, या किसी ने अपना कोई भी धंधा खोल लिया, ठीक है ना, लाखों रुपए डाल के, ठीक है जी। अब आप बताओ जी, सीधी सी देखो एक फिलॉसफी काम करती है बिजनेस में, तो पता है क्या, अगर आप करोड़ों रुपए लगाओगे तो लाखों कमाओगे, अगर आप लाखों रुपए लगाओगे तो हजारों कमाओगे, और हजारों रुपए लगाओगे तो सैकड़ों कमाओगे। ये जस्ट फिलॉसफी है और ये काम करती है, आपने देखा होगा। जो करोड़ रुपए लगा के बिजनेस अपना डेवलप करेगा वो लाखों रुपए कमाएगा, क्लियर। और वहां रिस्क है, क्या है जी, सबसे बड़ी बात रिस्क है, ठीक है ना, वो तो चलेगा ही जी, बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है, क्लियर। अब मैं आपको एक बात बताऊं जी, यहां मनी नहीं है, क्या सेल्फ एम्प्लॉय में मनी है, आप बताओ जी। इसमें मैंने बोला कुछ भी हो सकता है जी, है ना, करोड़ों लगाए लाखों कमा रहा है, कमा भी रहा है, घाटे में भी जा सकता है वो। मतलब अगर एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ भी पैसा उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से हमें पीस ऑफ माइंड के साथ मिलना चाहिए, क्लियर। आ रहा है ना समझ में आपको। अगर एक फ्रेंचाइजी की बात करूं मैं, फ्रेंचाइजी, ठीक है जी, अगर फ्रेंचाइजी की बात करूं, जैसे आपने देखा होगा, आपने मार्केट में देखना, हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है अब तो ना, जारा का फ्रेंचाइजी देखना, पूमा का देख लेना फ्रेंचाइजी, किसी का भी देख लेना, वो ऑनर करोड़ों रुपए उसने क्या किया, फ्रेंचाइजी ले ली उसने पैसे लगा के। अब वहां पर उस फ्रेंचाइजी में क्या है जी, उसके वर्कर्स काम कर रहे होंगे, आप देखना जाके, है ना, रेड चिप का शोरूम होगा, वहां जाके देखना, वहां पे ऑनर नहीं होगा, क्लियर। कौन होगा वहां पे, वर्कर्स काम कर रहे होंगे, हाँ। कर रहे होंगे ना। हाँ। और फ्रेंचाइजी का मतलब होता है चला चलाया बिजनेस। क्या मतलब होता है, चला चलाया बिजनेस। लोगों को मालूम होता है कि ये ब्रांड ये है तो इसके बारे में, तो वो चलता है बिजनेस, मतलब ठीक है ना। उन्होंने पैसे डाल दिए, चला चलाया बिजनेस ले लिया, वहां पर वर्कर बिठा दिया, स्टाफ बिठा दिया और काम चल रहा है, मतलब इसके पास पैसा ही पैसा है, क्लियर। ओके, अब सेकंड पॉइंट की बात करें, मनी भी है। अब टाइम की बात करते हैं, ठीक है जी, क्या करें हम, टाइम की बात करते हैं। अब बताओ जी, जॉब वाले के पास टाइम है, हाँ जी, अगर वो 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है फिर आके अपना रेस्ट भी करेगा, क्लियर। तो टाइम बिल्कुल भी नहीं है इसके पास। अब सेल्फ एम्प्लॉय की बात करें, क्या इसके पास टाइम है, देखो जी, इसका मतलब क्या है जी, एक चीज और बताएं जी, मनी सेल्फ एम्प्लॉय के पास क्या होता है, अगर वो मान लो कोई शॉप खुला हुआ है तो शटर खुलेगा तो पैसे आएंगे, और शटर बंद तो पैसे आना बंद। ये भी यहाँ पे काम करता है इसमें, सेल्फ एम्प्लॉय में, ठीक है ना, खुद का बिजनेस है, खुद का ऑन बॉस है वो, ठीक है। टाइम की बात करें तो जॉब वाले के पास तो टाइम है ही नहीं। सेल्फ एम्प्लॉय वाले की बात करें, क्या आप बताओ जी, क्या ये घर पे बैठा है कि अपने आप दुकान चल जाएगी इसकी, चल जाएगी, नहीं चलेगी ना, इसको जाना होगा, ये जाएगा और जाने के बाद क्या करेगा, ये
शटर को ओपन करेगा या दुकान को ओपन करेगा अपनी शॉप को, ठीक है, शॉप को ओपन करेगा, वहां बैठेगा, तब जाके वहां पे क्या करेगा, ये पैसे अर्न करेगा। क्लियर? क्लियर? सेल्फ एम्प्लॉय में ये वाला रूल काम करता है। और अगर पैसे की बात की जाए तो पैसा बोल सकते हैं हम 50-50। क्या बोल सकते हैं? 50-50। और री इन्वेस्टमेंट होता रहेगा, इसका होता रहेगा ना, री इन्वेस्टमेंट होता रहेगा ना, मतलब बार बार लाएगा सामान, बार बार इसका खर्च होगा, क्या पता कभी वो सामान ना बिके, नुकसान भी हो जाए, होता है ना। ये सारी चीजें होती हैं सेल्फ एम्प्लॉय वाले के साथ में। अब बात करते हैं जी फ्रेंचाइजी की। क्या फ्रेंचाइजी वाले के पास टाइम है? मैं आपको पूछना चाहता हूँ। भाई उसने स्टाफ बिठा दिया अपना, इस फ्रेंचाइजी में, और ऑनर वो चाहे कहीं भी घूमे, आउट ऑफ कंट्री जाए, कहीं भी घूमे, क्यों जी? इसके पास टाइम है? मैं बोलूंगा यस, टाइम है। क्लियर जी? अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल की, क्योंकि हर किसी को लाइफ स्टाइल चाहिए ना, है ना। अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल। क्या जॉब वाले के पास लाइफ स्टाइल है? मैं कहूंगा जीरो, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? ना तो मनी है ना टाइम है, तो लाइफ स्टाइल कहां से होगी। अब बात करें हम सेल्फ एम्प्लॉय के वाले के पास में, क्या सेल्फ एम्प्लॉय जो पर्सन है, खुद का ऑन बॉस है, उसके पास लाइफ स्टाइल है? मैं बोलूंगा यहाँ पे 50-50 है। अगर कहीं उसे कहीं जाना होगा तो दुकान बंद करके जाना पड़ेगा उसको। क्लियर जी? यहां भी ये बोल सकते हैं। क्लियर? अगर बात करें हम फ्रेंचाइजी के पास, फ्रेंचाइजी वाला जो ऑनर है उसके पास टाइम है या लाइफ स्टाइल है? बिल्कुल जी। अगर इसके पास मनी है और टाइम है तो लाइफ स्टाइल तो इसकी ऑटोमेटिक बन जाएगी। क्लियर जी? इतनी बात समझ में आई आपको? सभी को आई समझ में? ओके। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट होता है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट मैं अगर बात करूं तो सिक्योरिटी। क्या होता है जी? सिक्योरिटी इन द सेंस क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा इस चीज को, बड़े ध्यान से समझना जी, ठीक है ना। सिक्योरिटी जैसे मान लो जी, आपके परदादा ने आपके परदादा 40 से 45 साल काम किया होगा उन्होंने। क्लियर? किया होगा ना, 40-45 साल काम किया होगा। आपके फादर ने, उन्होंने भी 20-25 साल काम किया होगा, 20 अप्रोक्सीमेटली। लगभग अगर ये कैलकुलेट किया जाए टाइम तो 60-65 साल, मतलब 65 साल के समथिंग। लेकिन आप बताओ जी, 65 साल उनका हार्ड वर्क रहा ना, हार्ड वर्क। क्या आज आप सिक्योर हो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका आंसर होगा नो। क्यों? इन्होंने मेहनत की, बहुत मेहनत की अपनी फील्ड में, बट मैटर क्या करता है? प्लेटफॉर्म्स। क्लियर जी? अब प्लेटफॉर्म ही नहीं था उनके पास, सिक्योरिटी, इतना उनको टाइम ही नहीं मिला इसके बारे में सोचना। आज आप एक अच्छा खासा रोजगार या अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो आज। क्लियर? सभी लोग आज अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हो जिससे आपको अच्छा रोजगार मिल जाए और आपकी लाइफ सेट हो जाए। क्लियर? मतलब 65 साल का हार्ड वर्क रहा इनका, उसके बाद भी आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है। आया समझ में आपको? मतलब जॉब वाले के पास सिक्योरिटी है, मनी, टाइम, लाइफ स्टाइल, ये तो कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटी जीरो। क्लियर? अब अगर बात करें, देखो जी, इनकम की बात करूं तो दो प्रकार की इनकम होती है, एक्टिव होती है और एक होती है पैसिव इनकम। देखो जी, मैं बात बताऊं आपको, यहां ध्यान देना जी, इधर देखो जी, एक्टिव और एक पैसिव। ठीक है जी? एक्टिव इनकम क्या होती है, इसका मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा उस जगह पे। क्लियर? जॉब वाला इंसान एक्टिव इनकम कर रहा है, जब तक काम करेगा पैसे आएंगे। क्लियर? जब तक काम करेगा पैसे। और पैसिव इनकम का मतलब होता है काम करो तो भी पैसे आएंगे, काम करो तो भी पैसे आएंगे और काम नहीं भी करें तो भी पैसे आएंगे। क्लियर जी? अब अगर मैं बात करूं जॉब वाले पर्सन की, क्या जॉब वाला पर्सन एक्टिव इनकम पे काम कर रहा है या पैसिव पे? आप बताओ जी। एक्टिव इनकम पे काम कर रहा है। अब ये एक्टिव इनकम पे काम कर रहा है, ठीक है जी, इसके पास भी। अगर इसकी बात करें हम सेल्फ एम्प्लॉय वाले की, ये भी एक्टिव इनकम पे काम कर रहा है। भाई अपना काम स्टार्ट करेगा, शटर खोलेगा, पैसा आएगा।
दुकान पे जाएगा, जो भी काम कर रहा है वहां पे जाके एक्टिव रहेगा तो काम चलेगा, एक्टिव नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। क्लियर जी? तो ये दोनों लोग एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। अब पैसिव इनकम पे काम कौन कर रहा है? फ्रेंचाइजी वाला पर्सन। क्लियर जी? पैसिव इनकम पे का मतलब क्या है? इसके बहुत सारे वर्कर हैं, मैंने बोला था ना आपसे, इसने बिठा रखा है फ्रेंचाइजी लेके। अगर आपसे मैं बोलना चाहता हूं, ये इंसान ऑनर जो है इसका, इसका जो ऑनर है, ठीक है जी, इस फ्रेंचाइजी का, अगर इसे कुछ हो जाता है, मान लो जी एक्सपायर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, क्या इतने सारे लोग काम करना बंद कर देंगे या फ्रेंचाइजी बंद हो जाएगी इसकी? नहीं होगी। ठीक है ना? का एक मैनेजर होगा और ये फ्रेंचाइजी का एक बच्चा होगा, इस ओनर का कोई बच्चा होगा, कोई भी होगा, भाई होगा, उसको रिपोर्ट दे देगा पूरी, ये बेनिफिट, ये लॉस है। ठीक है ना? और चले चलाए बिजनेस में कभी लॉस का तो नाम ही नहीं है भाई। ठीक है जी? तो ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब कुल मिला के सिक्योरिटी किसके पास है? ना जॉब वाले के पास है, ना सेल्फ एम्प्लॉय वाले के पास है, लेकिन किसके पास है सिक्योरिटी? इसके पास है। ठीक है जी? मेरी बात समझ में आई आपको? इतनी आ गई ना? बिल्कुल। अब अगर बात करें हम आगे, देखो जी, ये जो काम करते हैं ना एक्टिव इनकम वाले, ये ना काम दो तरीके से करते हैं। अब काम क्या होता है आज की दुनिया में? कुछ लोग करते हैं हार्ड वर्क। क्या करते हैं? हार्ड वर्क। और कुछ लोग करते हैं स्मार्ट वर्क। समझना मेरी बात को कि पैसिव इनकम क्यों आती है और एक्टिव इनकम क्यों आती है। हार्ड वर्क इन द सेंस क्या है? इसका मतलब क्या है? हार्ड वर्क का मतलब होता है, देखो हार्ड वर्क, एक कथन सुना होगा आपने कि हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिल जाती है। तो डियर, अगर हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलनी होती तो रिक्शे वाला, मजदूर, मुझे लगता है इनसे ज्यादा तो कोई हार्ड वर्क ही नहीं करता। क्लियर? अब अगर बात की जाए स्मार्ट वर्क की, ठीक है ना? अगर स्मार्ट वर्क कौन करता है? देखो हाँ हार्ड वर्क किया जाए, बट किसके साथ? स्मार्ट वर्क के रूप में। कोई भी हार्ड वर्क किया जाए बट स्मार्ट वर्क के रूप में। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कंपनी में काम करने वाला पर्सन है, 8 घंटे काम कर रहा है या 10 घंटे काम कर रहा है या फिर 12 घंटे काम कर रहा है, उसको टाइम के अकॉर्डिंग पैसा मिल रहा है। क्लियर? टाइम के अकॉर्डिंग पैसा मिल रहा है। मैं कह रहा हूँ 8 घंटे वाले का मान लो 10 से 12 हजार इनकम है, या फिर 10 घंटे करने वाले की 12 से 15 हजार इनकम है, या फिर 12 घंटे काम करने वाले का 18 से 20 हजार इनकम है। यही चल रहा है लगभग। क्लियर जी? अब मैं आपसे बात करूं स्मार्ट वर्क क्या है? ये तो हार्ड वर्क हो गया, 24 घंटे करेगा, डबल शिफ्ट कर देगा कभी कभार, यही कर सकता है हार्ड वर्क वाला। ठीक है जी? अब बात करूं स्मार्ट वर्क क्या करता है। कि स्मार्ट वर्क वाला पर्सन होता है बिजनेस में, वो क्या करता है? 1000 लोगों को काम दे रखता है। कितने लोगों को? 1000 लोगों को। और 8-8 घंटे वो सभी काम करते हैं, तो इसका कितना काम हुआ? कितना काम हुआ इसका? 8000 घंटे। क्लियर जी? 8000 घंटे काम हुए। मैं बोलना चाहता हूं 8 या 10 12 घंटे काम करने वालों की इनकम ये है, तो 8000 घंटे काम करने वालों की इनकम क्या होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ जी क्या होनी चाहिए? अब आप बताओ जी, आपको अपनी जिंदगी में नीड पूरी करनी है या उसमें भी कॉम्प्रोमाइज करना है या फिर ड्रीम्स फुलफिल करने हैं? लाइफ तो एक ही मिली है आपको। आपको पता है अगला जन्म मिलेगा, फिर वहां पे खत्म करके जाऊंगा काम, वहां से फिर जाके स्टार्ट करूंगा। मालूम है कुछ? नो, है ना? कहावतें भी आपने सुनी होगी, रिस्क लो रिस्क लो, लेकिन कैसा रहेगा? इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ जी, ओके, ठीक है जी। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी आप सभी को। क्लियर? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कैसा रहेगा? ना लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े आपको, ना लाखों रुपए लगाने पड़े, और बिना रिस्क, जीरो रिस्क भी क्या हो? जीरो। ऐसा अगर मैं बिजनेस बता दूं आपको तो कैसा रहेगा? जिसमें आप अपने नीड नहीं ड्रीम्स फुलफिल करोगे। अगर आपने 2 से 3 इयर्स डेडिकेशन से सिस्टम के साथ हमारे काम किया तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना? ना मैंने बोला करोड़ों रुपए देने, ना लाखों रुपए देने, और बिल्कुल जीरो रिस्क। रिस्क बिल्कुल जीरो। 98% काम हमारा सिस्टम करके देगा। 98%। 2% काम आपको सीखना है। क्लियर जी?
यानी कि लर्निंग बराबर अर्निंग। ठीक है जी, ये कह लो आप। अगर ऐसा सिस्टम आपको मिल जाए जो कि आपके ड्रीम फुलफिल करवाए तो कैसा रहेगा जी? अच्छा रहेगा ना? ठीक है जी।